कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए, देश बुलाए रे। कि एक बार लड़की अपने ससुराल चली जात है ना, तो फिर सारा सुख दुख जीवन मरण सब कुछ ससुराल में होता है। अरे हमें देख लो, हम जीता जागता उदाहरण है। अपना दोस्त समझा, दोस्त। मुझसे अपनी हर बात हर मजाक एक दोस्त समझ कर किया, और आपने इतनी आसानी से कह दिया मुझे मार दे मुझे। अरे आपका तो कोई दोस्त भी नहीं है। आपने ही मुझे अपना सब कुछ समझा। अपनी हर बात हर मजाक आपने मुझसे ही किया, और आपने कह दिया कि मार दे मुझे। नहीं बाबूजी, मैं आपके उस रास्ते पर चलूंगा जो रास्ता आप कहेंगे वो सही हो या गलत, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा बाबूजी। मैं आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा बाबूजी, कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। ओ, ये अखियों की ज्वार भाटा के निशान देख के हम क्या समझे? देखो बजंती, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ आज। ऐसे कैसे हट जाए? हाँ, 7 फेरे लेके पल्लू में गांठ बांध के आए हम। ऐसे कोई मुंह उठा के नहीं आए हम। जीवन साथी हैं तुम्हारे, हम ऐसे नहीं हटेंगे तुम्हारे रास्ते से। बजंती, जाने दो मैं। हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है। ओह, तो तुम्हारे मन में ये भी बोझ था का? अच्छा चल, आज ने तुम अपने मन का बोझ हल्का कर ही दो। हमने तुमको एक मौका दे, हमें हटाने की हिम्मत हो तो हमें हटा के तुम जा सकते। तुमको याद रखना, हम ना विधायक मुन्ना सिंह की इकलौती बहनियां हैं। बजंती, हमें ललकारने की कोशिश मत करो। आज हम अपने बाबूजी को रोता हुआ देख कर आए हैं। हमें जाने दो। कहाँ जाना है? जहां वो ले जाएंगे। ओह, अच्छा, तो हम समझ गए कि तुम्हें जो अपनी संपत्ति के अधिकार की लड़ाई लड़नी थी, उसमें तुमने अपने हाथ खड़े कर दिए। तुमको जो समझना है समझो। अब हम उसी रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता हमारे बाबूजी का होगा। रुद्र, तुम, आपको क्या लगता आप अकेले चले जाएंगे मेरे बिना? तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, तो आपके पेपर कौन उठाएगा? और आपने मुझे आवाज भी नहीं दी। मुझे बुला लिया होता। क्या है नाम, तो बेटे के पैर में बाप के जूते आ जाए तो उसे समझाया नहीं जाता, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ताकि वो खुद समझे कि माँ बाप को क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। समझे? आपने कभी मुझे समझाया, कभी बताया मेरा कर्तव्य? कर्तव्य समझाने से नहीं आता, वो एहसास होता है। वो इंसान खुद ब खुद सीख जाता है। अब देख, बिना बुलाए तो आया ना यहाँ पे। हमने तुझे समझाया था? बोलना, समझाया था? नहीं ना?
अब आप हमें ना गुस्सा मत दिलाइए, बहुत बड़ी बात बोल दी थी आप। अरे हमारा सीना छल्ली हो गया। कौन सी बात? चलो जाने दो। एक बाप के बोलने से अगर बेटे के सीने में इतना घाव हुआ है तो घाव तो भरना जरूरी है ना। और जब तक ये घाव भरेगा नहीं मैं यहां से जाऊंगा नहीं। पता ना कौन सी बात? कोई बात नहीं, बस चलिए चलो। जब तक ये घाव नहीं भरेगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अब जल्दी से मुझे बात बता कि कौन सी बात तेरे सीने में चुभी है। वही बात जो आपने बोल दिया था, मारते मुझे। अरे आप हमें 2 थप्पड़ लगाते, हमारी सारी मुंह जो ही खत्म हो जाती, और आपने आसानी से कह दिया मारते मुझे। पागल बूढ़े चले बाप ने अपने आईने से बात कही थी। अब मुझे एहसास हो गया कि तू जिम्मेदार हो गया है, अपने रिश्तों को निभाना सीख गया है। अब तू मेरे कुर्सी पे बैठने लायक हो गया है, समझा? अरे शारदा, तो देखो हमारा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। आज से हम बस आराम करेंगे, काम ये करेगा। और इस बार आखिरी बार चल रही तेरे साथ, ठीक है? माता के मंदिर भी जाना। चल। तुम्हारी अम्मा ने बताया तुम्हें खाना नहीं खाया? वो क्या है ना पापा जी, हमें भूख नहीं लगी है। इससे शायद मुझे भी भूख नहीं लगी। तो सोचा कि खाना नहीं खाऊंगा तो लोगों की मदद कैसे करूंगा, अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे खड़ा होऊंगा। ठीक है, तुम थोड़ा खाना खा लो। लेकिन पापा जी, देखो मैंने तो सोचा था कि हम दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाएंगे, लेकिन भूख पे तो किसी की जबरदस्ती चलती नहीं ना। तो बता देना कि भूख लगे, मैं आ जाऊंगा खाने के लिए। खाना। बाबूजी, हमें भूख लगी। हमारे बाबूजी हमारे सामने थे और हम उन्हें ससुर समझते हैं। हमें माफ कर दो बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। क्या है ना, संसार बहुत बुरा है बेटा, सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान का वर्चस्व मिट जाता है, लेकिन एक ही चीज उसके मरने के बाद लोग याद रखते हैं, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसकी अच्छाई। देखो ना, निर्जरा ने मुझे इंसान बना दिया, नहीं तो इस जीवन की परिभाषा ही कुछ अलग थी मेरे लिए। छोड़ो ये बातें, अभी खाना खाते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम हैं, किसानों की मदद करनी है, सरकार की योजनाएं बनानी है, बैठ के मदद करोगी ना मेरी? जी बाबूजी। चलाओ, खाओ खाओ खाओ। बाबूजी, हाँ खिड़की से बहुत परेशान देखा तुम, बाप होना रहा नहीं है मुझसे, क्या हुआ? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे टहल रहा था। एक बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे साथ लेकर चला, तो जो भी अचानक निर्णय मैंने लिया उससे तो विचलित मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि वह भी बगावत की उतर आई है, उसे भी मंजूर नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं उचित अनुचित ये सब कुछ नहीं मानता। बाबूजी, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए।
और आप अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखिए। तो तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार? हाँ भाऊजी। बहू को समझा देना लेकिन। भाऊजी, वैजयंती इस बात को नहीं समझती। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। अपने घर जाना चाहती है तो जा सकती है। कैसी बातें कर रहे तुम? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, जीवन साथी है तुम्हारी। ऐसे बात नहीं करते, समझे? ऐसी कैसी जीवन संगनी है ये जो मुझे आपके विरुद्ध भड़काती है? तो जरूरी नहीं कि जो हमारा विरोध करे वो अपना ना, अपने ही तो करते विरोध। लेकिन बाबूजी, तो बेटा, मुझसे भाग्यशाली बाप और कौन हो सकता है जितने अच्छे बच्चे जिसके हुए। मेरा तो मुझे पता है, लेकिन इतना पता है कि शारदा की तपस्या का फल मुझे मिला है, जो तू और निर्जला मेरे जीवन में आए। सच में। और ये बात याद रखना, जाकर भाव से पूरी शांति से बात करना। और बेटा, ये बात कभी भूलना मत कि बहू का अधिकार उसके भाई पर है। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे से है, हमारे घर से। ठीक है बाबूजी, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं समझे पापा। मुझे बेटा तो पहले ही बोल देती, मैं अपने दिल में जो बुरा इंसान है उसे पहले ही मार देता। मैं क्या करूं? ठाकुर, जब पहले तुझे शादी करते देखा तो मुझे ऐसा लगा तू मुकाबला कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम मेरी बेटी हो, पता तुम्हारे अंदर मुझे अपनी अम्मा की छवि दिखाई देती। जब तुम दुखी होती हो, तुम रोती हो, तो मेरे दिल में पता नहीं कितनी सुइयां चुभ जाती हैं। जैसे मैं अपनी अम्मा को नहीं देख सकता था दुखी होते हुए, मैं तुम्हें भी नहीं देख सकता बेटा। पापा, हमने करण से मंदिर में शादी कर ली, आपने हमसे कुछ नहीं कहा। हमें क्या संकट है, हमें क्या दुख है, हमने आपके आशीर्वाद के बिना ही शादी कर ली, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। पापा, आप जानते हैं ना कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। फिर भी क्या करूं बेटा, पिता हूं, एक बेटी का पिता हूं, तो मन तो तड़प उठता है ना। क्या करूं मैं? बस करिए पापा, अब आप ऐसे ही रोते रहेंगे या? हम तो लड़की है ना, लड़कियां तो रो लेती हैं। देखो, तुमने मुझे कन्यादान के धर्म से वंचित किया, ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? बस इस बात से मैं बहुत अधिक दुखी हूं। तो हमसे पूछिए ना पापा कि हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी क्यों की? क्योंकि जब हमें पता चला कि हमारे पापा गांव वालों के लिए हितैषी नहीं, उनके दुश्मन है, वो उनकी जमीनें, उनके खेत सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, उनकी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं, उनका सुख चैन सब कुछ छीन रहे हैं। मेरे पापा गरीब बच्चों की हाय ले रहे पापा। बस तभी हमने ये फैसला लिया कि हम आपको सच के रास्ते में लाके रहेंगे। लेकिन आप तब भी नहीं आए, आप तब भी कुछ नहीं समझे पापा। मुझे बेटा तो पहले ही बोल देती, मैं अपने दिल में जो बुरा इंसान है उसे पहले ही मार देता। मैं
ठाकुर हूं ठाकुर। जब पहले तुझे शादी करते देखा तो मुझे ऐसा लगा तू मुकाबला कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। हम आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकते। आपको दुखी करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस इसलिए हमने दूसरा कदम उठाया, आपकी संपत्ति में अपना अधिकार मांगा। आपको बहुत दुख हुआ ना पापा? यकीन मानिए कि उस दिन अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। हमें बहुत दुख हुआ, हमारा दिल जैसे दहल सा गया था। लेकिन हम भी तो ठाकुर की बेटी है ना। ये जिद हमारे इरादों को और पक्का करती गई कि हम आपको सही रास्ते में लाके रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर, जान देने की बातें मत कर, मर जाएंगे हम। देखा ना पापा आपने कि जो पिता अपनी बेटी को थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकता, बस वही बेटी अपने पिता को सही रास्ते पे ला सकती थी। बस इसलिए हमने ये कदम उठाया और करण से शादी कर ली। आपकी संपत्ति में से हिस्सा भी मांगा और अपने जीते जी आपको सही रास्ते में लाने के लिए हमने ये फैसला ले लिया, ताकि मेरे पिता को कोई बुरा आदमी ना कह सके। ठीक है, आज से और अभी से मैंने फैसला कर लिया है कि जिन लोगों से मैंने जो छीना था उनको वापस करूंगा, और जो मेरी बेटी बोलेगी वैसा अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ठीक है? हाँ, अभी रोना बंद करो, अभी तो। रुद्र बिना गाड़ी के पैदल चल कर आया? अरे अब क्या बताऊं, मैं मानता हूँ मैं भानु प्रताप जी का बेटा हूँ, उनके नक्शे कदम पर चला हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, वो जब सुधर गए हैं तो मुझे भी सुधरना ही पड़ेगा ना। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम और भानु काका हम लोगों के साथ मिलकर खेती करना चाहते हो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आंटी, भानु अंकल को वाकई निर्जला ने बदल दिया। अब वो किसानों के लिए ट्रैक्टर, मोटर पंप सब खरीदेंगे, सब करेंगे। ये समाचार वो तुझसे पहले हमें सुना गए हैं। ओह, वो यहाँ आए थे? अरे घर होके कैसे नहीं जाएंगे वो? अब उनकी बिटिया निर्जला इस घर में जो है तो एड़िया रगड़ते हुए भी, मतलब वो हमारा मतलब है कि निर्जला ने इस घर के लिए ही मतलब जगत भैया के साथ अपने पिता के षड्यंत्र के कारण जो उन्हें दंड दिया है ना, तो उनके विरुद्ध हमारे परिवार के साथ खड़ी रही। हाँ, तो ये सब देखने के बाद तो उन्हें यहाँ आना ही था। और अपने परिवर्तित हृदय का पेटारा खोलकर वो हमें ये सब बात बता गए जो तू हमें अब बता रही है।
चलो अभी बातें बहुत हो गई। हाँ तुम सब लोग खेत पे जाके आए हो ना, जाओ स्नान विस्नान करके सीधा खाना खाने आ जाना। हम तुम सबके लिए खाना लगा रहे हैं और हाँ हम रोटियां गरम गरम रखेंगे, तो जल्दी से आ जाओ। जाओ जाओ। अरे मानसी, इतना क्या सोच रही हो? चलो मिट्टी वाले हाथ धो लेते। अरे करण, डैड का फोन है। डैड, हाय। व्हाट? रियली? यू कमिंग टू इंडिया? डैड, आई कांट वेट टू सी यू। डैड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। करण, डैड इंडिया आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अपनी बेटी के लिए जमीनें छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। अब फाइनली किसानों के चेहरे पे वो खुशी आ जाएगी। थैंक गॉड। बहुरानी क्या हुआ? अरे बहुरानी बताओ तो सही, हम तुम्हारी अम्मा है ना, बताओगी नहीं? अम्मा जी हमसे कोई प्रेम नहीं करता। हम बुरे हैं ना, पैसे तो बुरी है ना। अरे किसने कहा कि तू बुरी है? हाँ किसने कहा? बोल। मैंने कहा? तेरे बाबूजी ने कहा या इस रुद्र ने कहा? अगर इसने कहा होगा ना तो मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। लेकिन बिटिया, तू तो हमारी बिटिया है ना। बेटियां पराई होती है। देख निर्जला अपने ससुराल चली गई, अपने घर, और भगवान ने तुझे बेटी के रूप में मुझे दिया है। नहीं, अम्मा जी कोई प्रेम नहीं करता आपसे। अम्मा जब छोटे थे ना तो हमारी अम्मा हमें छोड़ के चली गई थी, और फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे पापा हमको छोड़ के चले गए। हमारे सिर्फ भैया ही थे जिन पे हमें बहुत घमंड है। लेकिन हमारी भौजाई के आने के बाद में सब बदल गया। हमारी भौजाई ने हमसे ये कह दियो कि अब से हमारे घर मत आना। हम तो बस 24 घंटे यही भ्रम में अपने विधायक भैया की माला जपते रहते थे। लेकिन सब टूट गए हो। हमने ये सोचा कि ससुराल में हमारा धाक है, हमारे सास ससुर हमारे पति हम सब हमारा सुनते, पर यहाँ तो कोई नहीं सुनता हमारे। सब लोग मुझे अकेले छोड़ के चले गए। नहीं बिटिया, ऐसा मत बोलो। तू तो हमारी रानी है, इस हवेली की मालकिन है तू। तेरी अम्मा ये है ना, और ये देख, ये तेरे बाबा। अरे हम भी तुम्हें बहू रानी बुलाते हैं। बहू रानी मतलब इस घर की रानी। हाँ बिटिया, हम सब तेरे माँ बाप ही तो हैं। बिटिया, अगर तू कभी भी ऐसी बात करेगी ना और अगर रोई तो मैं घर छोड़ के चली जाऊं। ऐसे कभी मत करना, ये तेरा घर है। और तेरी भौजी ने तुझे मना किया है ना घर आने से। मैं उन्हें बताऊंगी कि बेटियां शादी के बाद अगर ससुराल जाती है तो मायके में उसका अधिकार नहीं खोता है, बल्कि मायके के लिए तो वो रानी हो जाती। अम्मा जी बस करो, अभी रोना बंद करो। देखो नहीं तो तुम रोती रहे तो हम भी रो पड़ेंगे। फिर बोलना मत, हमारी आंखों में आंसू देख पाओगी आप? नहीं पापा जी। फिर हंसो अभी। देखो हंसी कितनी अच्छी लग रही है कि नहीं? अरे किशन, राम राम। अरे रुद्र बिना गाड़ी के पैदल चल कर आए? अरे अब क्या बताऊं, मैं मानता हूं मैं भानु प्रताप जी का बेटा हूं, उनके नक्शे कदम पर चला हूं,
लेकिन अब क्या करूं, अब वो जब सुधर गए हैं तो मुझे भी सुधरना ही पड़ेगा ना। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम और भानु काका हम लोगों के साथ मिलकर खेती करना चाहते हो। स्वीकार करता हूं, जैसे निर्जला के आंसुओं ने बाबूजी को बदल दिया, वैसे बाबूजी के आंसुओं ने मुझे बदल दिया। किशन, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम सबके साथ क्या क्या नहीं किया, कितना गलत किया तुम्हारे। रुद्र, वो बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हे जगत जननी, हे पालनहार, अब जब तूने उन्हें सत्य के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है तो सारा जीवन उन्हें इसी मार्ग पर चलाते रहना। मेरे जगत भैया और मेरे भानु भैया के बीच जो 35 सालों का रिश्ता बना है, अब उन्हें कमजोर मत होने देना। जब मैंने तुम्हारे सुहाग के बारे में सुना तो मैं पूरी तरह से टूट गया। बहुत मन कर तुमसे मिलने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम शायद मुझसे बात नहीं करोगे। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए